प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं, और कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन दिया होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। उसका हम दिखाए थे किसी में 3 सॉल्यूशन, किसी में 5 सॉल्यूशन। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2 सॉल्यूशन एक प्रश्न में दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक बार फिर से देख लीजिए कि एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ x एंड y। यहाँ पे क्या है, x और y जो है आपका वेरिएबल है और a, b और c आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया कोई भी रियल नंबर, चाहे वह रेशनल हो चाहे वह इरेशनल हो। मतलब वह नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या वह नंबर जो है इरेशनल मतलब रूट में भी हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे जिसका उदाहरण देखिए, ये सब उदाहरण दिया हुआ है इसका। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का तो उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो पहले हम उसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का अर्थ हो गया कि यहाँ पे a और b का मतलब जो भी कांस्टेंट होगा x और y के साथ जुटा हुआ उसका क्या मान होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहेंगे। तो किसी नंबर x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा को किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का सॉल्यूशन कहेंगे। द नंबर्स x बराबर अल्फा एंड y बराबर बीटा आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c बराबर 0 if a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। Here अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हो उसमें 2x ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस तरह का लीनियर इक्वेशन हो तो उसमें x का मान कोई संख्या रखेंगे और y का भी मान रखेंगे। अगर वह जो है कांस्टेंट के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि वह उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम लिखे 2x प्लस 3y बराबर 5, तो इसमें अगर हम रखते हैं x का मान 1 y का भी मान 1 तो x का मान रखेंगे 2 1 जा 2, y बराबर में रखेंगे 3 1 जा 3, तो 2 और 3 जुट के हो गया 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x और y का जो भी मान किसी दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रखें और वह जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि वो जो दिया हुआ नंबर x और y का मान निकाले वह उसका सॉल्यूशन होगा। अगर LHS में x और y का मान रखे और वह RHS के बराबर आ जाए तो क्या होगा, दिया हुआ x और y का मान जो है
उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वही अल्फा और बीटा यहाँ क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर। अब जो मान उस दिया हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही जो है उस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो तरह का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है, और इसमें भी अब हमको देखना है क्या कि टू पेयर में रहना चाहिए, मतलब टू पेयर मतलब पेयर में रहना चाहिए। कहने का अर्थ हो गया कि इक्वेशन, दो इक्वेशन रहेगा और x और y का मान दोनों इक्वेशन में रखेंगे, जो भी मान आएगा तो उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन किसको कहेंगे। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है आपका, ये दो तरह का होता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन और एक को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा कंसिस्टेंट, एक कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, कंसिस्टेंट किसको कहेंगे। तो अब देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 एंड a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर उसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, एक तो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। उसी तरह कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे कि यह जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे हम लिखे इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 4, y का मान आएगा 1। तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन निकला, मतलब ये जो है आपका कंसिस्टेंट हो गया। ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। इसमें अगर हम देखेंगे एग्जांपल के लिए, अगर हम लिखें x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर लिख देते हैं, मान लेते हैं 3, तो ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं, कोई भी x और y का मान नहीं आएगा जो इस दिया हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि x प्लस वाई का मान जो है 5 भी निकले और 3 भी निकले। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, और जिसका एक भी सॉल्यूशन निकला, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन निकल गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है कंसिस्टेंट है। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम कहेंगे कि वह जो है इनकंसिस्टेंट है। अब हम आगे यह देखेंगे कि दिया हुआ कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, उसको कैसे हम जानेंगे। तो इसको देखने के लिए एक नियम है, और उस नियम को अगर हम समझ जाएंगे तो जो है हम तुरंत समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा और इसको ध्यान से देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोई लीनियर इक्वेशन जो पेयर में होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0,
इसमें से अगर a1 बाय a2 इक्वल टू नहीं है b1 बाय b2 के, तो उसका जो है मात्र एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, अब उसमें से a1 बाय a2 किसको कहेंगे, जो x के साथ जैसे लिखे हम 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और 5x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0। तो इसमें से हम जो है x के साथ ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा c1। उसी तरह ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका b2 और माइनस 9 हो गया c2। तो इसको चेक करने के लिए कि दिया हुआ इक्वेशन, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन यूनिक है या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, या इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर इसका जो है नो सॉल्यूशन है, कैसे चेक होगा। तो अगर a1 बाय a2 2/5 और b1 बाय b2 इसका वैल्यू जो है अगर बराबर नहीं होगा तो इसका मात्र एक सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे। और अगर एक भी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ जो बनेगा वह क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब ग्राफ का लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेगा। उसी तरह अगर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, बराबर है c1 बाय c2 के, तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और वह भी जो है कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि उसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर एक से अधिक भी सॉल्यूशन होगा तो वह जो है कंसिस्टेंट ही होगा, उसका ग्राफ जो है कोइंसाइड करेगा, मतलब एक के ऊपर उसी के ऊपर फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब ओवरलैप करना एक के ऊपर दूसरा। और तीसरा, अगर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के या बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और उसका ग्राफ जो है पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन का मतलब कि एक दूसरे के सीध में होगा दोनों लाइन। तो अगर हम लोग ये ट्रिक याद रख लें तो फिर जो है हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाने में कोई आसानी नहीं होगी। तो पहले हम लोग देखेंगे वैसा लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करें और उसका मात्र एक सॉल्यूशन निकले, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकले। तो वैसा ही इक्वेशन को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा चेक करके बता सकते हैं। तो पहले उसको जानेंगे कि उसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल x और y होगा उसका वैल्यू फाइंड करना, उसी को बोलते हैं सॉल्व करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y का मान फाइंड कर सकते हैं। अब ये 5 मेथड हैं जिसके द्वारा हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि पेयर में रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा, तो उसको सॉल्व करने का ये 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड है बाय कंपैरिजन मेथड, दूसरा मेथड हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड का नाम है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा मेथड का नाम है बाय एलिमिनेशन मेथड और पांचवा मेथड का नाम है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये वो 5 मेथड हैं जिसके द्वारा आप जो है किसी दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y का मान
आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि इस 5 मेथड से, 5 अलग अलग मेथड से हम किस प्रकार से जो है दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उसमें x और y वेरिएबल का मान किस तरह से इन 5 मेथड के द्वारा अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और सब में देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू सेम ही आएगा। ग्राफिकल मेथड के लिए तो हमको उसको ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा। तो बाकी जो बच गई है 4 मेथड, इसके द्वारा हम देखेंगे कि इसमें जो है हम किस तरह से इन मेथड्स का उपयोग करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि पेयर में रहेगा, 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसमें x और y का मान हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए। आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे, भले ही वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप अगर 1 से 2 बार देख लेंगे और उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, इससे संबंधित जो एक्सरसाइज होगा, तो आप उसको जो है आराम से किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन का पेयर जो होगा, जो 2 लीनियर इक्वेशन होगा, उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। और कहा जाता है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करिए, लगे रहिए उस काम में, तो एक दिन वह काम जो है जरूर होगा। इसलिए वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और आप लोग फिर धीरे धीरे इसको आप लोग जो है इस तरह का लीनियर इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।